साथियों, विजन आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे एससीओ के नए सदस्य के रूप में ईरान और बेलारूस के बारे में। शीघ्र ही चीन एवं रूस समर्थित शंघाई सहयोग संगठन समूह में ईरान और बेलारूस के 2 नए सदस्यों के रूप में शामिल होने की संभावना है। अगले साल शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत द्वारा की जाएगी और वाराणसी को एससीओ क्षेत्र की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में चुना गया है। प्रमुख बिंदु: शीघ्र ही संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ईरान शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का एक पूर्ण सदस्य बन जाएगा। नए सदस्य देशों के संगठन में शामिल होने संबंधी निर्णय एससीओ के सदस्य देशों द्वारा सर्वसम्मति से किया जाता है। ये देश शीघ्र ही बेलारूस के एससीओ में शामिल होने के आवेदन पर भी निर्णय लेंगे। 2017 के बाद पहला विस्तार: वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान के समूह में शामिल होने के बाद एससीओ का यह पहला विस्तार है। पश्चिमी देशों के लिए प्रत्युत्तर: काउंटर टू वेस्ट। चीन और रूस, खासकर यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद एससीओ को पश्चिमी देशों के जवाब के रूप में तैयार करना चाहते हैं। एससीओ का बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव: एससीओ के महासचिव झांग मिंग के अनुसार इस दौर के समूह में विस्तार एससीओ के बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव एससीओ चार्टर के सिद्धांतों की व्यापक रूप में से स्वीकारोक्ति को दर्शाता है। नाटो से भिन्नता: एससीओ का विस्तार नाटो के विस्तार से पूर्णतः भिन्न है, क्योंकि नाटो गुटनिरपेक्ष पर आधारित एक सहकारी संगठन है और किसी तीसरे पक्ष को लक्षित नहीं करता है, जबकि नाटो शीत युद्ध की सोच पर आधारित है। अन्य देशों की कीमत पर सुरक्षा: एससीओ का मानना है कि किसी को अन्य देशों की कीमत पर अपनी सुरक्षा का निर्माण नहीं करना चाहिए, जबकि नाटो अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नए दुश्मन बना रहा है। अधिक निष्पक्ष और उचित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था: एससीओ सदस्य देशों के द्वारा इस बारे में विचार किया जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों में हो रहे गहन परिवर्तनों के प्रति अनुकूलन किस प्रकार स्थापित किया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष और उचित बनाया जा सके। कनेक्टिविटी और उच्च दक्षता वाले परिवहन गलियारों पर समझौते: समरकंद शिखर सम्मेलन में कनेक्टिविटी और उच्च दक्षता वाले परिवहन गलियारों पर समझौते और सदस्य देशों के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान के लिए एक रोडमैप तैयार होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं एससीओ के बारे में। एससीओ एक स्थायी अंतर सरकारी संगठन है। एससीओ के गठन की घोषणा 15 जून 2001 को शंघाई, चीन में की गई थी। जून 2002 में सेंट पीटर्सबर्ग एससीओ राष्ट्राध्यक्षों की बैठक के दौरान एससीओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे और ये चार्टर 19 सितंबर 2003 को प्रभावी हुआ। एससीओ का पूर्ववर्ती संगठन शंघाई 5 था, जिसमें कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान 5 सदस्य थे। एससीओ की आधारिक भाषाएं यानी कि इसकी जो आधिकारिक भाषा है उसमें रूसी और चीनी है। एससीओ के सदस्य देशों के बारे में जानते हैं, जिसमें कुल 8 सदस्य हैं। इसमें जो कुल 8 सदस्य हैं, अगर उनके बारे में देखा जाए तो जिसमें सबसे लेटेस्ट में जो आखिरी में शामिल हुए हैं वो देश में भारत और पाकिस्तान है। एससीओ के उद्देश्य: सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और पड़ोसियों को मजबूत करना, राजनीति, व्यापार, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के साथ साथ शिक्षा, ऊर्जा और परिवहन, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने और सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त प्रयास करना। एक लोकतांत्रिक, निष्पक्ष और तर्कसंगत नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की ओर बढ़ना भी इसके उद्देश्यों में एक है। धन्यवाद साथियों।